रूपा, ओ रूपा कहाँ मर गई? रे नास बेटा फिर से दारू उठा लाया। अरे फिर उठा लाया इसे। अपनी हालत देखिए, तू इसे नहीं, ये तुझे पी रही है। घर में खाने को नहीं और ये दारू तुझे रोज मिल जाती है। हो चुका तेरा भाषण, अब जा पानी लेकर आ और चखने के लिए प्लेट भी लेकर आ। नसीब फूटे थे मेरे तो। अगर मुझे पता होता तू मुझसे नहीं इस लाल परी से प्यार करता है तो मैं अपना घर छोड़ के कभी नहीं आती। तो अब चली जा, रोकता कौन है तुझे? पारो समझ रखा खुद को। तुझ जैसे 365 मनी के आगे पीछे घूमती है। जितना बोला उतना कर, चल जा पानी लेकर आ। हाँ हाँ चली जाऊंगी किसी दिन। अरे ढूंढता फिरेगा पागलों की तरह मुझे। क्या हुआ मनी? मनी क्या हुआ? मनी मनी क्या हुआ? मनी 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 मना किया था मत पी, पर मेरी सुनता ही कब है। डॉक्टर के पास ले चलो। तू ठहर मनी, मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। कहाँ जाऊँ मैं क्या करूँ? घर में फूटी कोड़ी नहीं है, कौन मुझे पैसे देगा? मनी मनी क्या हुआ? मनी 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 क्या हुआ? मनी 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 दीदी 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 दीदी। साहब नमस्ते। साहब दीदी कहाँ है? वो तो सुबह की फ्लाइट से सिंगापुर चली गई। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मनी की हालत बहुत खराब है साहब, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। घर में कोई पाई पैसा नहीं। अरे तू घबरा मत, आ इधर बैठ। अरे तुझे यही बेवड़ा मिला था और कोई नजर नहीं आया? मुझे तो अफसोस होता है तेरी जवानी पर। शराब तो हम भी पीते हैं, वो भी अंग्रेजी की, मगर लिमिट में। अरे बैठ तो, मेरी बात को समझ, मिल जाएंगे तुझे पैसे। सोच रूपा, तुझे मनी की जिंदगी प्यारी है या अपनी जिद? छोड़ दे ये जिद, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। खुश कर दूंगा तुझे। तुझे जितना पैसा चाहिए, जब चाहिए मिलता रहेगा। साहब आप मेरी मजबूरी का सौदा कर रहे हैं? अरे कितना पैसा चाहिए तुझे? नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे।
कहाँ थी तू? तेरे आदमी की हालत बहुत खराब है। उसे तो अभी रवा साहब लेकर गए हैं गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल। मनी कहाँ है? लोगों ने बताया आप उसे अपने साथ लाए हो। क्यों? कुछ गलत किया मैंने? उसे अस्पताल लेके गया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने उसे बेंगलोर रेफर किया है। अच्छा, कौन से अस्पताल में? अरे पगली, बहुत दूर है वो, तू वहाँ अकेले नहीं जा पाएगी। वहाँ उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी ठीक हो जाएगा। साहब, आप तो देवता हो, मैंने ही आपको नहीं समझा। ताली एक हाथ से नहीं बजती रूपा, इसमें दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। बहुत दौलत है मेरे पास, अगर तू अपनी जिद छोड़ दे तो तुझे रानी बनाकर रखूंगा। समाज से बहुत डर लगता है साहब। अरे किस समाज की बातें कर रही है? उस समाज की जो बेहोश मनी को कार तक छोड़ने के भी पैसे मांगता है। क्या किया है इस समाज ने तेरे लिए? बाकी तेरी मर्जी। एक दूसरे के दुख दर्द को समझना ही पुण्य है। मेरा दुख तो बस इतना है, मैं बरसों से तन्हा हूँ। साहब उठिए, मैं खाना ला रही हूँ। बहुत रात हो चुकी है, अभी मुझे किचन भी समेटना है और वापस घर भी जाना है। क्या करेगी घर जाकर? वहाँ कौन है? यहीं खा पी, यहीं सो जा। जब मनी आएगा तो चली जाना। यहाँ साहब, हम गरीब लोग तो जमीन पर सोते हैं, हमें यहाँ नम गद्दों पर नींद कहाँ आएगी? अच्छा ठीक है, तो उधर फर्श पर जाकर सो जा, और आज हम भी तेरे साथ फर्श पर सोकर देखेंगे। क्या मजाक करते हो साहब? फर्श पर तो आपका शरीर छिल जाएगा। शरीर छिले तो छिल जाए, उसकी परवाह कौन करता है, मगर दिल से दिल तो मिल जाएगा। दिल से दिल बाद में मिला ना, पहले खाना खा लीजिए। साहब कैसा है मेरा मनी? कब आएगा वो? जब डॉक्टर डिस्चार्ज करेगा तब आएगा। मुझे उसके पास ले चलिए साहब, पता नहीं वो किस हाल में होगा। उस बेवड़े को उसके हाल पे रहने दे, क्यों इतनी फिक्र करती है उसकी? यहाँ ऐश कर रही है, करती रहे। नहीं चाहिए मुझे ये ऐश, मुझे मेरा मनी चाहिए। बताओ मनी कहाँ है? जन्नत में गया तेरा मनी, तो खुद ढूंढ ले उसे, मैंने ठेका नहीं लिया उस हरामी का। जबान संभाल कर साहब, हरामी मनी नहीं, हरामी तुम हो। हरामजादी आंखें दिखाती है रावत को।
चल निकल यहाँ से। दो महीने से मेरे शरीर को कुत्ते की तरह नोच रहा है। मुझे बर्बाद कर दिया साहब, मुझे बर्बाद कर दिया। मैं मनी को क्या मुंह दिखाऊंगी? यादव जी, गाड़ी निकालिए। मैडम आइए हमारे साथ। आइए इंस्पेक्टर आइए। आप भी आ गए इसकी बातों में। इसने आपके खिलाफ एफआईआर की है। बिजनेसमैन हूँ, ऐसी एफआईआर डस्टबिन में डालता हूँ। और हम मुजरिम को सलाखों के पीछे डालते हैं। मेरे सवाल का जवाब यहीं दोगे या सलाखों के पीछे? कानून मैं भी जानता हूँ, पूछो क्या पूछना चाहते हो। इसका कहना है आप इसके पति को घर से लाए थे? लाया नहीं था, एक इंसान होने के नाते उसे हॉस्पिटल लेके गया था। वहाँ डॉक्टर ने उसे बेंगलोर रेफर कर दिया क्योंकि ज्यादा शराब पीने से उसके दोनों लंग्स बेकार हो चुके थे। मैंने एम्बुलेंस वाले को पैसे देकर उसे बेंगलोर भेज दिया। एम्बुलेंस वाला कौन था? मैं नहीं जानता, रोज जाता हूँ उसे देखने, मगर वो नहीं मिलता मुझे। किस डॉक्टर ने रेफर किया था उसे? सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर वेंकट ने। वैसे इस गरीब के साथ कौन सा बिजनेस किया था आपने? जो भी किया भरपूर पैसा दिया, डील इसने की थी। ओके, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी, चलता हूँ। हाँ, रावत जी आए तो थे एक पेशेंट को लेकर, मगर वो मर चुका था। डेड बॉडी वो अपने साथ वापस ले गए थे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। पुलिस बाल से खाल की स्थिति मिस्टर रावत, जो भी बोलना है तो समझ के बोलो। मनी की बॉडी कहाँ है? मेरे घर के बेसमेंट में पड़ी है। ओह, ऐसा क्यों किया तुमने? जब रूपा को पाने की हर कोशिश नाकाम हो गई, तब रूपा से हमदर्दी जताने उसके घर पहुंचा। मनी की लाश पड़ी थी। मैंने बाहर गली में खड़े लोगों से मनी को बेहोश बताकर उन लोगों की मदद से मनी को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु बताया। मैंने लाश को घर में लाकर बेसमेंट में छिपा दिया और फिर मुझे रूपा की हमदर्दी मिल गई। मेरी चाल कामयाब हुई, मैंने रूपा को पा लिया। काल कोठरी का अंधेरा बेसमेंट का अंधेरा ज़्यादा भयंकर होता है, समझे?